सुप्रभात बच्चों, आज हम व्याकरण में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले आप इस चित्र को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इसमें किसके बारे में बताया गया है। आओ साथियों, मैं हूँ नुपुर। आज जुगलबंदी का अभ्यास करते हैं। आलोक, अनुजा हमारे गायक और गायिका हैं। मैंने तबला रख दिया है और बांसुरी भी रख दी है, चलो बजाते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो अभी आपने इस चित्र में देखा है कि इसमें किस किस का नाम आ रहा है। आलोक, अनुजा, नुपुर, ठीक है। अब आपको बताना है कौन गा रहा है। अब आप इसमें बताएंगे कौन गा रहा है, कौन गा रही है, कौन सा वाद्य रखा है, क्या रखी है, ठीक है। तो कौन गा रहा है, तो कौन गा रहा है, अनुजा गा रही है, क्योंकि इसमें दिया है गायिका का नाम, तो गायिका कौन है, अनुजा। कौन गा रहा है, तो कौन गा रहा है, आलोक गा रहा है। कौन सा वाद्य रखा है, तबला रखा है। क्या रखी है, बांसुरी भी रख दी है ना, उसने कहा था। तो बांसुरी भी क्या है, रखी है। ये वाद्य यंत्र भी आपको दिखाई दे रहा है। तो इससे क्या शब्दों को यदि आपने ध्यान से सुना होगा, गा रहा है, गा रही है, रखा है, रखी है, ठीक है। तो इन शब्दों से क्या हो रहा है, कुछ शब्द जो पुरुष जाति के होते हैं और कुछ शब्द जो होते हैं स्त्री जाति के होते हैं। तो शब्दों के इस रूप को हम क्या कहते हैं, लिंग। इसमें और भी चित्र दिए गए हैं, जैसे लड़की नाचती है और लड़का खेलता है। पिताजी ऑफिस जा रहे हैं और माताजी खाना बना रही है। गाय दूध देती है और बैल हल में चलता है। बस्ता मेज पर रखा है और पुस्तक मेज के नीचे रखी है, ठीक है। इसमें भी लड़का, लड़की, गाय, बैल, पिताजी, माताजी, बस्ता, पुस्तक, रखा है, रखी है शब्द आ रहे हैं, ठीक है ना। तो शब्दों के जिस रूप से, इसकी परिभाषा हम क्या कह सकते हैं, शब्दों के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो लिंग के दो भेद होते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं। भेद मतलब प्रकार, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग हमने देखा है जो पुरुष जाति का बोध करवाते हैं। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं और पुरुष जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे नीचे हम देखेंगे, बंदर पुल्लिंग है, उसका क्या होगा स्त्रीलिंग, बंदरिया, हाथी, हथनी, गाय, बैल, शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, चूहा, चुईया, घोड़ा, घोड़ी, बकरा, बकरी। पुरुष, स्त्री, पति, पत्नी, पड़ोसी, पड़ोसन, पुत्र, पुत्री, मुर्गा, मुर्गी, जेठ, जिठानी, कवि, कवित्री। इसके बाद है कि क्रिया से लिंग की पहचान। कभी कभी ऐसा होता है कि लिंग हमें स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता है कि वो स्त्रीलिंग का शब्द है या पुल्लिंग का, ठीक है। तो इसकी किससे पहचान की जाती है, क्रिया। स्त्री और पुरुष जाति की पहचान उनके लिंग से की जाती है। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के लिंग का पता नहीं होता है, जैसे संज्ञा और संज्ञा मतलब नाम, सर्वनाम संज्ञा का ही स्थान पे प्रयोग किया जाता है। जब हमें पता नहीं चलता है कि कौन सा लिंग है, तो हम क्या देखते हैं, उसकी क्रिया। क्रिया में है जैसे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दिया। आप लोग कहाँ गए थे, ठीक है। तो ये पुल्लिंग है, कहाँ गए थे। गए थे क्या है, ये क्रिया है ना। और स्त्रीलिंग, आप लोग कहाँ गई थी। गई से हमें समझ में आ रहा है कि हम स्त्रीलिंग, किसी महिला से बात हो रही है या किसी महिला के से पूछा जा रहा है। और कहाँ गए थे मतलब किसी पुरुष से पूछा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया है, ठीक है ना। आप लोग कहाँ गए थे, तो हमें किससे पता चल रहा है, क्रिया से हम पहचान करेंगे कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है।
कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा पुल्लिंग के रूप में और कुछ सदा स्त्रीलिंग के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्त्रीलिंग में ही होते हैं और कुछ होते हैं पुल्लिंग में जिनको कि हम परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि पेन, पलंग, रास्ता, फूल आदि, ये पुल्लिंग है, इनको आप स्त्रीलिंग नहीं बना सकते। फिर है स्त्रीलिंग में कलम, पुस्तिका, चाबी आदि, यह है पुल्लिंग जिसको कि आप स्त्रीलिंग नहीं बना सकते। दूध, भारत, झरना, पेड़, मच्छर, बगीचा, चीन, पहाड़, नाला, जापान, आम, देश, देशों के नाम, पर्वतों के नाम, नगरों के नाम और गांवों के नाम, ये भी क्या होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। ठीक है, जैसे तितली, गिलहरी, पहाड़ी, कार, मेज, गर्मी, जैसे कहते हैं ना कार यहाँ खड़ी कर दो, खड़ा कर दो नहीं कहते हम, है ना, हम कहते हैं कि कार हमारी यहाँ खड़ी कर दो या यहाँ पे पार्क कर दो। तो ये कार क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। सड़क, घास, माला, खुशी, नदियों, भाषाओं, छोटी वस्तुओं के नाम आदि। नित्य पुल्लिंग, जो शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं उन्हें नित्य पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, ये हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं, स्त्रीलिंग में नहीं। निम्नलिखित शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं, जैसे दिनों के नाम, जो भी दिन है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, महीनों के नाम, समुद्रों के नाम, वृक्षों के नाम, पर्वतों के नाम और देशों के नाम, ये सदैव नित्य पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, ये हमेशा पुल्लिंग ही होता है, इनका स्त्रीलिंग नहीं होता है। पुल्लिंग शब्दों की पहचान, अभी हमने देखा है पुल्लिंग शब्दों की पहचान। प्रायः जिन शब्दों के अंत में अ, आ, पा, पन, अक आदि जोड़े जाते हैं वो क्या होते हैं, जैसे बचपन, नायक, गायक, पाठक, ये क्या होता है, पुल्लिंग। जीव जंतुओं में जिनके नाम नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग होते हैं उनके लिंग परिवर्तन उनके नाम के साथ नर या मादा शब्द लगाया जाता है। जैसे कोयल, ठीक है, ये अब कोयली तो हम इसको कहेंगे नहीं, इसका स्त्रीलिंग तो क्या होगा, नर कोयल और मादा कोयल। कोयल हम मादा हो गई और नर कोयल। मक्खी, नर मक्खी, है ना, मक्खी, नर मक्खी। मच्छर, मादा मच्छर। ठीक है, कौआ, मादा कौआ। नर मतलब पुरुष जाति, मादा मतलब स्त्री जाति। संस्कृत के मान और वान प्रत्ययों वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे बुद्धिमान, श्रीमान, गुणवान, बलवान आदि, ये क्या होते हैं, पुल्लिंग, मतलब पुरुष जाति के होते हैं। पति अंत वाले शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे भूपति, सेनापति, धनपति। इसके बाद जो शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं उन्हें नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, मतलब कहते हैं इनका हम पुल्लिंग नहीं बना सकते। जैसे भाषाओं के नाम, हिंदी, संस्कृत, उड़िया, मराठी, ये सब क्या है, कोई भी भाषा का नाम क्या है, स्त्रीलिंग है। भावों के नाम, दया, खुशी, सच्चाई, करुणा, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग। लिपियों के नाम, देवनागरी, रोमन, ये गुरुमुखी, जो भी लिपि है उनके नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम, ये भी हमेशा स्त्रीलिंग होते, गंगा, सरस्वती, नाम से ही पता चल रहा है स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान, प्रायः जिन शब्दों के अंत में आ, इ, या, इका, आइन, आनी, इन आदि जुड़े होते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे बालिका, छात्रा, बच्ची, पक्की, बंदरिया, चुईया, चौधराइन, नौकरानी। ठीक है, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। नित्य पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग में मादा शब्द जोड़े जाते हैं, जो कि अभी हमने पीछे भी देखा है कि नित्य पुल्लिंग शब्दों में नर जोड़े जाते हैं, जैसे मादा मच्छर, मादा कौआ, मादा तोता। फिर संस्कृत के मतिवती प्रत्ययों वाले शब्द स्त्रीलिंग के होते हैं, जैसे बुद्धिमान, जिसका क्या है, बुद्धिमती। श्रीमान, श्रीमती। गुणवान, गुणवती। बलवान, बलवती। ता प्रत्यय वाले शब्द प्रायः स्त्रीलिंग के होते हैं, जैसे लघुता, गुरुता।